आज की कहानी है एक ऐसे रोबोट की जिसे एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए खरीदा था। लेकिन जैसे जैसे वो रोबोट उनके घर का हिस्सा बनता गया, उसकी सोच बदलने लगी और फिर एक दिन उसे इंसानी जज्बात महसूस होने लगे। हद तो तब हो गई जब उसे घर की मालकिन से मोहब्बत हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब उसे पता चला कि वो कोई आम रोबोट नहीं है, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। तो नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं सिनेमा ऑरा। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जेम्स और सोफी नाम के एक कपल से। ये दोनों एक सिंपल अपार्टमेंट में रहते हैं और मिलकर घर के सारे काम करते हैं। जेम्स के हालात कुछ खास अच्छे नहीं होते, इसलिए वो अपने अमीर पिता से दूर अपनी बीवी सोफी के साथ एक आम जिंदगी जी रहा होता है। हालांकि उसके डैड शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी पुराने झगड़े की वजह से जेम्स उनसे अलग रह रहा होता है। फिर एक दिन खबर आती है कि जेम्स के पिता की मौत हो गई है और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और बिजनेस जेम्स के नाम कर दी है। अब जेम्स और सोफी को मजबूरी में अपार्टमेंट छोड़कर अपने पुराने बंगले में जाना पड़ता है, वही घर जहां अब उन्हें रहना है और जेम्स को अपने पिता का बिजनेस संभालना है। लेकिन इतने बड़े घर और बदलती लाइफस्टाइल में सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे सादी जिंदगी की आदत हो चुकी होती है, इसलिए वो पहले ही दिन घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है। जब रात को जेम्स घर लौटता है और ये सब सुनता है तो वो कहता है, इतने बड़े घर में बिना मदद के सब काम अकेले नहीं होंगे, हमें कुछ हेल्प की जरूरत है। पर सोफी साफ मना कर देती है, हम पहले भी तो मिलकर सब कुछ कर लेते थे, अब क्यों नहीं। कुछ देर बहस के बाद दोनों समझौता कर लेते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है, लेकिन जेम्स अब बिजनेस में इतना बिजी हो जाता है कि सोफी को वक्त ही नहीं दे पाता। घर की सारी जिम्मेदारी सोफी के सिर पर आ जाती है और अकेले वो थकने लगती है। एक दिन जेम्स अपने दोस्त से ये सब बातें करता है। दोस्त सलाह देता है, मेरे पापा एक रोबोटिक्स कंपनी में काम करते थे, वहाँ एक खास टाइप के रोबोट बनते हैं जो हूबहू इंसानों जैसे दिखते हैं और सारा घर का काम कर सकते हैं। फिर क्या था, अगले दिन जेम्स सोफी को लेकर उस कंपनी में चला जाता है। वहां पहुंचकर सोफी हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने खड़े रोबोट इंसानों जैसे चल फिर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि वो मशीन है। अब जेम्स और सोफी थोड़ा घबराने लगते हैं। वो आपस में बात करते हैं, कहीं ये रोबोट हमारे लिए कभी खतरा तो नहीं बनेंगे। तभी कंपनी का मालिक जूलियन उन्हें भरोसा दिलाता है, इनसे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आज ना आने वाले समय में, ये मेरी गारंटी है। वो बताता है कि इन एआई रोबोट्स को उसके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था और उसने भी अपनी आधी उम्र इन पर काम करने में गुजार दी है। फिर भरोसा दिलाने के लिए जूलियन एक डेमो देता है। वो हेनरी नाम के एक रोबोट को कमांड देता है कि वो जेम्स का जूता चाटे, और हेनरी बिना हिचकिचाहट वही करता है। ये देखकर जेम्स और सोफी को पूरा भरोसा हो जाता है। फिर वो हेनरी को खरीद लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। घर आते ही हेनरी चमत्कार कर देता है। वो अकेले ही पूरे घर का सारा काम संभाल लेता है, जो पहले मिलकर कई नौकर भी नहीं कर पाते थे। जेम्स जब भी उससे बात करता है तो हेनरी इंसानों की तरह जवाब देता है, बिल्कुल नॉर्मल और समझदारी से। जेम्स को धीरे धीरे हेनरी से लगाव होने लगता है और वो खाली समय में हेनरी के साथ बातें करने लगता है। हालांकि सोफी को शुरुआत में हेनरी से थोड़ी झिझक महसूस होती है। उसे अजीब लगता है कि कोई रोबोट इंसान जैसा दिखे और उस जैसा व्यवहार करे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो हेनरी के सौम्य बर्ताव और मेहनत देखकर धीरे धीरे इंप्रेस होने लगती है। अब जब जेम्स ऑफिस चला जाता है तो सोफी घर पर अकेले रहने के बजाय हेनरी के साथ समय बिताने लगती है। हेनरी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो अपने मालिक को हमेशा खुश रखे। हेनरी के आने के बाद जेम्स और सोफी की जिंदगी में पहले से ज्यादा सुकून आ जाता है। उनकी परेशानियां कम हो जाती हैं और सब कुछ पहले से बेहतर लगने लगता है। फिर एक दिन सुबह हेनरी ब्रेकफास्ट सर्व करता है, तभी सोफी उससे इंसानी फीलिंग्स और प्यार के बारे में सवाल करने लगती है। हेनरी हर सवाल का जवाब बहुत ही समझदारी से देता है, जिससे सोफी अंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। अब वो उसे सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक शख्स की तरह महसूस करने लगती है। लेकिन जब जेम्स को पता चलता है कि सोफी हेनरी से इस तरह बात कर रही है तो वो उसे समझाता है, देखो, अगर हम उसे इंसान जैसा ट्रीट करेंगे तो वो खुद को इंसान समझने लगेगा और फिर कल को वो हमारे खिलाफ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन सोफी को जेम्स की बातों से सहमत नहीं होती। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तभी सोफी को हेनरी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चुपचाप उठकर देखने जाती है तो देखती है कि हेनरी अपने रूम से निकलकर गार्डन में जाकर जमीन पर लेटा हुआ है। वो उसके पास जाकर देखती है और तब हेनरी लेटा हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर अचानक वो उठ बैठता है और सोफी से पूछता है, मैं कहाँ हूं? सोफी हैरानी से पूछती है, तुम बाहर कैसे आ गए और क्या तुम सपना देख रहे थे? हेनरी जवाब देता है, हाँ। यह सुनकर सोफी पूरी तरह से चौंक जाती है। एक रोबोट सपना देख सकता है? अगले दिन वो जूलियन को बुलवाती है, जो हेनरी की जांच करता है। जांच के बाद जूलियन कहता है, शायद ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल एरर है, कभी कभी ऐसे मामूली गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब सोफी बताती है कि हेनरी सपना देख रहा था तो जूलियन गंभीर हो जाता है। वो कहता है, देखिए, ये रोबोट बहुत एडवांस है और आपने हेनरी को इस तरह ट्रीट किया जैसे वो एक इंसान हो, इसलिए हो सकता है उसने इंसानों जैसी भावनाएं सीख ली हों। वो अब आपके बारे में सोचने लगा है, इसलिए शायद सपना भी उसी से जुड़ा देख रहा था। ये सुनकर जेम्स नाराज हो जाता है। वो सोफी से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे इंसान की तरह ट्रीट किया, इसलिए वो भी अब खुद को इंसान समझने लगा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है।
अगले सीन में जेम्स बाथरूम से बाहर आता है। हेनरी वहां आता है और जेम्स कहता है, मेरा शेव कर दो। हेनरी उसका रेजर उठाता है और शेव करना शुरू करता है। जेम्स हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरा रेजर है? यहां तो सोफी का ट्रिमर भी पड़ा था। हेनरी जवाब देता है, मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि मैं चीजों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूं। यह मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। इसके बाद जेम्स उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो। तुम्हारा काम है इंसानों की मदद करना, न कि उनके जैसा बनना। तुम्हें वही करना है जो कहा जाए। अब रात होती है। सोफी बेडरूम में आती है, लेकिन जेम्स से ज्यादा बात नहीं करती। थोड़ी थकी हुई होने का बहाना बनाकर सीधे सो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सोफी और हेनरी आपस में बात कर रहे हैं। हेनरी कहता है, मुझे इमोशंस और प्यार जैसी चीजें समझ में आने लगी हैं, और जब भी मैं सोचता हूं तो मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम आती हो। इसके बाद सोफी हेनरी से कहती है, मुझे मसाज दो। हेनरी उसकी बात मानकर धीरे धीरे मसाज करने लगता है। फिर वो धीरे धीरे सोफी को किस करने लगता है और सोफी भी उस पल में बहक जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी सोफी की आंख खुल जाती है। वो एक सपना देख रही थी। जेम्स पूछता है, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? सोफी थोड़ी हड़बड़ाई हुई लगती है, लेकिन कहती है, हाँ सपना था, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या था। वो जेम्स को कुछ भी नहीं बताती। कुछ समय बाद जब जेम्स ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है, तभी वो पूल के पास देखता है। हेनरी और सोफी एक साथ खड़े हैं और बात कर रहे हैं। अब जेम्स के मन में एक शक जन्म लेने लगता है। वह सीधा जूलियन के पास जाता है और गंभीर लहजे में कहता है, हेनरी की वजह से मेरी वाइफ मुझसे दूर होती जा रही है और अब उसमें इमोशंस भी दिख रहे हैं। जूलियन शांत लहजे में जवाब देता है, रोबोट में असली इमोशंस नहीं आते। उसे जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट देगा। अगर उसे किसी की इच्छा का संकेत मिला तो वह उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। यही उसकी डिजाइन है। गुस्से से तमतमाया जेम्स घर लौटता है। वह हेनरी पर बरस पड़ता है, आज से तुम इंसानी फीलिंग्स भूल जाओ। हेनरी प्रोग्राम के मुताबिक सोफी को आकर बताता है, जेम्स ने मुझे तुमसे कम से कम बात करने को कहा है। यह सुनकर सोफी भड़क उठती है। वो जेम्स से उलझ जाती है। जगदा इतना बढ़ता है कि सोफी रोते रोते घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में जेम्स और हेनरी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। हेनरी शांत सा समझाता है, पहले तुम और सोफी साथ में वक्त बिताते थे। बिजनेस के कारण तुम व्यस्त हुए, तभी मुझे लाया गया। सोफी ने मुझे इंसान की तरह ट्रीट किया और यहीं से गलतफहमी पैदा हुई। मगर जेम्स मन ही मन यह बात समझ नहीं पाता। बाथरूम में शेव करते वक्त जेम्स मजाक मजाक में हेनरी को एक अजीब सा कमांड दे देता है। हेनरी बिना सवाल किए उसे पूरा कर देता है। अगली सुबह जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है। ऑफिस निकलते निकलते वह सोफी को कॉल करता है, प्लीज घर लौट आओ। सोफी वापस आ जाती है। हेनरी उसकी मसाज कर रहा होता है, तभी वह सोफी को हल्का सा किस कर देता है। सोफी पल भर के लिए चौंकती है, पर उसे बुरा भी नहीं लगता। फिर हेनरी सीधा बोल देता है, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। यह सुनकर सोफी सन्न रह जाती है। हेनरी रुको, अभी बाहर जाओ। शाम को जेम्स घर लौटता है। सोफी सारी बात बता देती है। हेनरी ने किस किया और प्यार का इजहार किया। जेम्स गुस्से में उबल पटेचता है। वह हेनरी के पास जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हेनरी शांत सा कहता है, परिस्थिति को समझकर यही सही लगा। जेम्स धड़ाम से उसे थप्पड़ मार देता है और उसका सिस्टम शट डाउन कर देता है। फौरन जूलियन को कॉल करता है, आकर अपना रोबोट ले जाओ। अगली सुबह हेनरी दोबारा एक्टिव होकर सोफी के पास आता है। वह माफी मांगता है, शायद मैंने हालात को गलत समझा। मैं यहां से जाना नहीं चाहता। क्या आप जेम्स से बात करेंगी? वह यह भी बता देता है कि सोफी के गैर मौजूदगी में जेम्स ने उसे किस तरह का कमांड दिया था। सोफी दफ्तर जाती है और जेम्स से आमने सामने बात करती है। सोफी और जेम्स लंबी बातचीत के बाद समझ जाते हैं कि वे दोनों ही हेनरी की तरफ खिंच गए थे और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वे तय करते हैं कि हेनरी को वापस भेजकर पहले जैसी साधारण जिंदगी में लौट आएंगे। घर पहुंचते ही देखते हैं हेनरी कहीं नजर नहीं आ रहा। ढूंढते ढूंढते वे उसे मकान के बाहर अकेले खड़ा पाते हैं। चौंक कर पूछते हैं, तुम यहां क्यों खड़े हो? जूलियन कहाँ है? हमने तो उसे तुम्हें ले जाने के लिए बुलाया था। हेनरी धीरे से बताता है, जूलियन आया था, मगर सच्चाई सामने आते ही वह भाग निकला। असल में वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। वह ऐसे रोबोट मानव बनाना चाहता था जो इंसानों से बेहतर हों। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने सीधे इंसानों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, उनका ब्रेन वॉश किया, भावनाएं मिटाई और मुझे भी वैसा ही बना दिया। इसलिए जब सोफी ने मुझे छुआ, मेरी असली इंसानी यादें फिर जाग उठीं, क्योंकि मैं भी कभी इंसान था। यह सुनकर जेम्स सोफी आग बबूला हो जाते हैं। दोनों पुलिस को सारी बात बता देते हैं। पुलिस जूलियन की लैब सील कर देती है और उन्हें साथ लेकर गिरफ्तारी करने पहुंचती है। मगर लैब में पहुंचते ही जूलियन अचानक हथियार उठाकर पुलिस पर हमला कर देता है। कई अफसर गिर पड़ते हैं और जूलियन अब जेम्स सोफी पर भी झपटता है। उसी पल हेनरी दहाड़ता हुआ सामने आता है। वह जूलियन पर टूट पड़ता है और उसे धराशायी कर देता है। फिर हेनरी खुद को भी चाकू मार लेता है। आखिरी सांसों में वह कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लेकर आया, पर मैं सचमुच महसूस कर सकता था। सोफी जेम्स फूट फूट कर रोते हैं। हेनरी हमेशा के लिए चला जाता है। कई साल बाद एक प्यारा सा दृश्य, सोफी और जेम्स के एक बेटे का जन्म होता है। वे उसका नाम हेनरी रखते हैं ताकि वे कभी न भूलें कि एक बार उनकी जिंदगी में भी हेनरी नाम का अनोखा इंसान आया था।